नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण पुरार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में व्याकरण, जिसका अध्याय उपसर्ग है और उपसर्ग का यह तीसरा भाग है। पहले और दूसरे भाग में हमने पढ़ा उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग को कितने आधार पर बांटा जा सकता है। उससे पहले हमने देखा शब्द निर्माण और शब्द को हमने 3 रूप में बनाना सीखा है, जिसका पहला रूप उपसर्ग ही है। अब हम बात करेंगे उपसर्ग के दूसरे भेद की। इसका दूसरा भेद है तद्भव उपसर्ग। तद्भव कह दो या हिंदी के उपसर्ग कह दो। जैसा कि हम जानते हैं हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से माना गया है। जिन उपसर्गों का विकास संस्कृत के तत्सम उपसर्गों या समासों के पूर्व पद से हुआ है वे तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। उन्हें हिंदी के उपसर्ग भी कहते हैं, यानी वे उपसर्ग जिनका विकास संस्कृत के या तत्सम उपसर्ग से हुआ है, उनसे माना गया है और फिर हिंदी के रूप में आ गए हैं। जैसे अधः, ये हो गया तत्सम में और तद्भव में बन जाएगा अध। कु बन गया तत्सम में और इसी का तद्भव रूप बन जाएगा क। सु संस्कृत का है यानी तत्सम शब्द है और इसका बन जाएगा स, जो कि तद्भव रूप है। इसीलिए यहाँ कहा है कि कुछ संस्कृत के तत्सम उपसर्ग हिंदी में आकर हिंदी के अपने बन गए हैं, जो कि जैसा है वैसे ही रूप में तद्भव शब्दों के साथ लगकर शब्द की रचना कर लेते हैं। अतः आपको कुछ उपसर्ग जो तत्सम उपसर्गों की सूची में देखे गए थे वे तद्भव और हिंदी उपसर्ग की सूची में भी दिखाई देंगे, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो तद्भव उपसर्ग के रूप हैं उसी में तद्भव शब्दों के साथ वे मिलकर नई शब्द की रचना करेंगे, यानी तद्भव उपसर्ग तद्भव शब्द के साथ ही मिलकर बनेंगे। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, अ को हमने तत्सम वाले में भी देखा था, जिसका अर्थ हमने निषेध माना था। अब इसी को हमने तद्भव में देखना है। अब इसका अर्थ जो बनेगा यानी मूल शब्द जो है उस पर ध्यान देना है। मूल शब्द भी तद्भव है, तब हम मानेंगे ये तद्भव वाले उपसर्ग है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अ प्लस मर। मर शब्द क्या है? तद्भव का है, हिंदी का है, इसीलिए ये वाला जो अ है उपसर्ग हम इसे भी तद्भव के रूप में मानेंगे। तो डिपेंड करता है मूल शब्द पर और इसका अर्थ नया बन जाएगा अमर, जो कि हमेशा बना रहे, कभी खत्म ना हो। ऐसे ही अध शब्द जिसका अर्थ क्या है? आधा, और ये जब मूल शब्द के साथ लगेगा यानी कचरा एक मूल शब्द है, अध कचरा यानी आधा। ठीक है, आधे रूप में कचरा। मरा, अधमरा, पूरी तरह से घायल नहीं है, पूरा तरह से मरा नहीं है, थोड़ा बहुत मरने की स्थिति में, अधमरा सा। ठीक है, तो ये शब्द जो होते हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मूल शब्द के आगे जुड़ने वाले उपसर्ग, ये तद्भव के रूप में है। क्यों? क्योंकि जो मूल शब्द है वो भी तद्भव का है। ठीक है, इस तरह से हम इसकी पहचान करेंगे। आप इसे एक बार रीडिंग जरूर करें। यहाँ विशेष बात समझाई गई है कि संस्कृत के सु और अ, ये दोनों ही उपसर्ग जिनका प्रयोग संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ होता था, हिंदी में आकर इनका प्रयोग तद्भव शब्दों के साथ होने लग गया है। अतः सु और अ, ये दोनों ही उपसर्ग तत्सम और तद्भव दोनों वर्गों में दिखाई दे रहे हैं। याद ये रखना है कि मूल शब्द कौन सा है उसके अनुसार इसे हम ध्यान से बांटेंगे। अब हम देखेंगे इसका तीसरा रूप, वो है आगत या विदेशी उपसर्ग। आगत यानी दूसरी जगह से आया हुआ। उन भाषाओं से लिए गए शब्द जब हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं वे शब्द आगत शब्द कहलाते हैं। तो विदेशी भाषाओं से जो उपसर्ग हिंदी में आए हैं उन्हें आगत उपसर्ग कहते हैं। इसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाओं के उपसर्ग देखे जा सकते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है अल, ये उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है निश्चित। बेला के साथ जोड़ने से बन गया अलबेला। ऐसे ही खुश, ये उपसर्ग भी आगत उपसर्ग है, दूसरी भाषा का है और इसका अर्थ होता है अच्छा। खुश बू, बू यानी गंध, वो बू वो गंध जो अच्छी है, हमें खुश कर देती है, तो बन जाएगा खुशबू यानी अच्छी सुगंध, क्योंकि इसका अर्थ क्या है? अच्छे से है। खुश किस्मत, किस्मत नसीब, और इसका अर्थ खुश से हो गया तो बन जाएगा खुश किस्मत यानी अच्छी किस्मत। ऐसे ही हमें बाकी के उपसर्ग भी एक बार पढ़ लेने हैं। अगला है अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग यानी अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी जिसे हम इंग्लिश कहते हैं, वर्ड बन गया चीफ,
चीफ जो कि मूल शब्द के आगे जुड़ता है। जनरल ये भी मूल शब्द के आगे जुड़ता है। वाइस, डिप्यूटी, सब, असिस्टेंट, हेड, ये कैसे शब्द है? अंग्रेजी भाषा के शब्द है, लेकिन ये यहाँ पर शब्दांश के रूप में यानी उपसर्ग के रूप में। इन सब का अपना अपना अर्थ होता है। जब ये मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं, यहाँ आप देख रहे बीच में ये मूल शब्द है, इन मूल शब्द के आगे लग जाएंगे तो इसका एक नया अर्थ बन जाएगा चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ जस्टिस। तो ऐसे ही ये शब्द से पहचान करेंगे यानी उपसर्ग से पहचान करेंगे कि ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। जनरल से बन जाएगा जनरल मैनेजर, वाइस से बन जाएगा वाइस प्रिंसिपल, वैसे ही डिप्यूटी से बन जाएगा डिप्यूटी कलेक्टर, सब से बन जाएगा सब इंस्पेक्टर, और असिस्टेंट से क्या बन जाएगा? असिस्टेंट क्लर्क। ऐसे ही हेड से क्या बनेगा? हेड मास्टर, हेड बॉय, है ना। इस पूरे पाठ में हमने ध्यान देने योग्य बातें कौन सी सीखी? मूल शब्द के आरंभ में जो शब्द रूप जोड़े जाते हैं वे उपसर्ग हैं और वे शब्दांश कहलाते हैं। उपसर्ग अर्थवान होते हैं यानी उपसर्ग का अर्थ होता है। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता यानी अकेले से हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इनके लिए कोई ना कोई मूल शब्द की आवश्यकता होती ही है, तब जाकर ये नए शब्द का निर्माण करते हैं। ये भाषा के बद्ध रूप हैं यानी बंधे हुए रूप हैं। स्रोत के आधार पर उपसर्ग के भी 3 भेद हैं। पहला तत्सम यानी संस्कृत के उपसर्ग, और दूसरा है तद्भव उपसर्ग यानी हिंदी के उपसर्ग। फिर आता है आगत यानी विदेशी उपसर्ग। ठीक है, जो उपसर्ग हिंदी के तत्सम शब्दों के आरंभ में जुड़कर शब्द बनाते हैं वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। मूल शब्द इसका तत्सम होना चाहिए। वैसे ही तद्भव वाले यानी जिन उपसर्ग का विकास तत्सम शब्दों से हुआ है हिंदी के रूप में वे तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। ये तत्सम शब्दों के परिवर्तित रूप है। संस्कृत के परिवर्तित रूप हिंदी वाले हैं, इन्हें हिंदी के उपसर्ग भी कहते हैं। और तीसरा क्या है? आगत यानी बाहर की भाषाओं के शब्दों का प्रयोग विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में लिए गए शब्द आगत उपसर्ग कहलाते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी किताब से लिखित अभ्यास जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम एक नए पाठ में। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।